डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो 2025 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नया सिलेबस जारी किया है सत्र 2024-25 के लिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक विज्ञप्ति जारी की है समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसमें ये बताया गया है कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 2024 वाला सिलेबस ही रहेगा। बोर्ड ने नए सत्र के लिए सिलेबस जारी किया। 9वीं से 12वीं में पाठ्य पुस्तकें नहीं बदली, इसलिए सिलेबस भी 2024 वाला ही। अजमेर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसे देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के सिलेबस जारी कर दिए हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड की कक्षा 10 व 12 की वर्ष 2025 की परीक्षाएं एनसीईआरटी और स्थानीय बोर्ड की 2024 की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही होंगी। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ये क्लियर कर दिया है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं वो, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पुस्तकें चलती है और जो 2024 का सिलेबस था, वही सिलेबस 2025 के एग्ज़ाम के लिए मान्य होगा। कारण इन पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही सिलेबस निर्धारित किया गया है। अतः परीक्षा वर्ष 2025 के पाठ्यक्रम को परीक्षा वर्ष 2024 के समान ही स्वीकृत किया गया है। यानी 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें 2024 वाला सिलेबस ही लागू होगा। सिलेबस का निर्धारण होने से प्रदेश के सभी स्कूलों में तय समय पर पढ़ाई शुरू हो सकेगी। बोर्ड का मानना है कि सिलेबस उपलब्ध होने पर परीक्षार्थियों व शिक्षकों को नए सत्र की पढ़ाई में सुविधा रहेगी। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 2025 की बोर्ड एग्जाम में और कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो सिलेबस रहने वाला है वो 2024 वाला ही रहने वाला है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये जो है अनुदेशिका 2020 एम पाठ्यक्रम 2023-24 एम 2024-25, जब इस पर क्लिक करते हैं तो इधर नीचे चलिए, ये पाठ्यक्रम 2024 कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के लिए दिया गया है। उसके बाद में नीचे जो है 2023 का पाठ्यक्रम है। तो इन्होंने कल परसों यहाँ जो है, आज वापस हटा लिया है, अभी इसमें करेक्शन कर रहे हैं। कल परसों ये जो पाठ्यक्रम 2024 है, ये यहाँ पे पाठ्यक्रम 2024 है, इसके आगे उन्होंने एवं लिख के 2025 लिखा था। कल शाम को मैंने देखा था, आज वापस इन्होंने डिलीट कर दिया। हो सकता है नई टेब बना के और फिर पाठ्यक्रम 2025 लिख दें, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2024-25 का जो पाठ्यक्रम है, यानी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो पाठ्यक्रम आएगा वो 2024 वाला पाठ्यक्रम ही लागू होगा। अब हम 2024 में जो पाठ्यक्रम था इंग्लिश सब्जेक्ट का वो देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन 2024, क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी। एक पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पेपर जो थ्योरी का है वो 80 मार्क्स का होगा, 80 नंबर का, और जो सेशनल मार्क्स हैं यानी शतरांक जो है वो 20 मार्क के। इस तरह से कुल जो है 100 मार्क्स का 100 नंबर का पेपर होगा। और पेपर जो है वो 4 भागों में डिवाइड होगा। कुल जो 80 नंबर हैं वो 4 भागों में डिवाइड हैं। पहला जो है वो रीडिंग सेक्शन है, ए सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में पेसेज आएंगे 2, तो ये दोनों पेसेज है जो कुल मिला के 15 नंबर के होंगे। उसके बाद सेक्शन जो बी होगा वो होगा राइटिंग सेक्शन। इसमें जो लेटर वगैरह है, कंपोजिशन वगैरह है, वो 3 प्रश्न होंगे 15 नंबर के। और सेक्शन सी होगा जो ग्रामर का होगा, उसमें 4 टॉपिक हैं 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर के।
और उसके बाद में ये जो है टेक्स्ट बुक वाला डी सेक्शन, फ्लेमिंगो और विस्टास, दोनों बुक जो मिला के फ्लेमिंगो 28 नंबर की और विस्टास 14 नंबर का, इस तरह से 42 नंबर दोनों जो है 42 नंबर की बुक होंगी। इनमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब डिटेल से इस सिलेबस को देखते हैं। जो सेक्शन ए है उसमें जो रीडिंग सेक्शन है वो टोटल 15 अंकों का है और उसमें जो पेशेज है 2 पेशेज आएंगे, 2 अनसीन पेशेजेज, और दोनों पेशेज कुल मिला के 700 से 900 शब्दों के बीच के होंगे। यानी पहला पैसेज और दूसरा पैसेज जो दोनों है उनकी शब्दों की संख्या है 700 से लेकर 900 के आसपास होगी। द पैसेजेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग, 2 पैसेज होंगे, एक फैक्चुअल पैसेज होगा और दूसरा डिस्कर्सिव पैसेज होगा। फैक्चुअल पैसेज यानी तथ्यात्मक पैसेज, और दूसरा जो डिस्कर्सिव मतलब होता है जो टॉपिक दिया हुआ है, मान लो जिसका मेन जो सेंट्रल आइडिया क्या है उससे असंबद्ध भी वो हो सकता है, वो होता है डिस्कर्सिव पैसेजेज, या फिर लिटरेरी पैसेज हो सकता है। इन तीनों में से आएंगे 2 पैसेज। अब पहला पैसेज जो है कंप्रिहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज है, वो 400 से 500 शब्दों का होगा और उसमें जो है 6 मार्क और 3 वोकेबलरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट ग्लोबल, लोकल, ग्लोबल एंड इन्फेरेंशियल कंप्रिहेंशन। टोटल 9 क्वेश्चन होंगे और 9 अंकों के होंगे। फर्स्ट पैसेज जो है उसमें 6 प्रश्न तो शॉर्ट आंसर वाले होंगे और 3 प्रश्न होंगे वोकेबलरी वाले। कुल मिला के 9 क्वेश्चन होंगे और 9 ही अंक होंगे। वोकेबलरी सच एज वर्ड्स फॉर्मेशन एंड इन्फरिंग मीनिंग, जैसे किसी शब्द का मीनिंग पूछ लिया या कोई वोकेबलरी से संबंधित अन्य शब्द पूछ लिया, इस तरह से 3 वो होंगे। तो 3 तो वोकेबलरी के हो गए और 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेकंड कंप्रिहेंशन पैसेज जो है वो 300 से 400 शब्दों के बीच होगा। इसमें भी कुल मिलाकर 6 अंक होंगे और 6 ही प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न जो हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू टेस्ट ग्लोबल एंड इन्फरेंस कंप्रिहेंशन। 4 तो जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 जो हैं वो वोकेबलरी, जैसे सिमिलर वर्ड हो सकता है यानी समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द हो सकता है, उसमें एक है वो अपोजिट वर्ड हो सकता है। इस तरह से 2 शब्दावली के होंगे और 4 प्रश्न जो होंगे वो संक्षिप्त उत्तर वाले होंगे, लघु उत्तर वाले। ये कुल मिला के 9 और 6 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन होगा जिसमें 2 पेजेज होंगे। नेक्स्ट जो बी सेक्शन है वो राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन भी 15 नंबर का होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन का होगा। यानी उसमें जो है या तो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन हो सकता है, या नोटिस कोई सूचना हो सकती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में तर्क हो सकते हैं, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, और जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करना और अस्वीकार करना। इस तरह के टॉपिक जो हैं वो राइटिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 अथवा में दिए जाएंगे, उनमें से एक प्रश्न आपको करना है और ये 4 अंकों का होगा। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न होगा बी सेक्शन में वो होगा 5 अंकों का, 5 अंकों का होगा, और वो जो है ए रिपोर्ट ऑन एन इवेंट बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट और ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन सम क्लूज। रिपोर्ट राइटिंग है जो लगभग 100 शब्दों में लिखनी है, और वो रिपोर्ट राइटिंग जो है कुछ वर्बल इनपुट
यानी अपने को कुछ आउटलाइन दी हुई होगी, उसके आधार पे वो रिपोर्ट लिखनी है उसको समझ के किसी घटना की। या फिर ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन सम क्लूज, कुछ जो संकेत हैं उनके आधार पे एक पैराग्राफ लिखना है। ये 5 अंकों का होगा। उसके बाद बी सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन है, वो है लेटर, और ये 6 अंकों का होगा। 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट। ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी 2 में से आपको एक ही करना है, थर्ड में भी आपको 2 में से एक ही करना है। द लेटर्स विल इंक्लूड द फॉलोइंग, और लेटर्स में क्या क्या शामिल होंगे? लेटर्स में देखो, बिजनेस लेटर होगा यानी व्यापारिक पत्र होगा, ऑफिशियल लेटर्स यानी आधिकारिक पत्र होगा जिसमें कोई इंक्वायरी यानी पूछताछ की गई हो, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स कोई शिकायत दर्ज करवाई गई हो, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन कोई सूचना पूछी गई हो या दी गई हो, प्लेसिंग ऑर्डर कोई ऑर्डर प्लेसमेंट किया गया हो, जैसे कोई खरीदारी वगैरह का ऑर्डर दिया गया हो, एंड सेंडिंग रिप्लाईज या उनके जवाब दिए गए हों। एक तो ये है, और दूसरा जो है लेटर्स टू द एडिटर ऑफ वेरियस सोशल नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, कि विभिन्न सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो विषय हैं उन पे जो समाचार पत्र के जो संपादक हैं, एडिटर हैं, उनको लेटर, यानी किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना, कोई सोशल इश्यू हो, नेशनल इश्यू हो या इंटरनेशनल इश्यू हो। और थर्ड जो है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, यानी नौकरी के लिए आवेदन, इंक्लूडिंग सीवी, करिकुलम विटाई, रिज्यूमे, यानी जो हम अपना परिचय देते हैं उसके साथ जो हम रिज्यूमे देते हैं, जो करिकुलम विटाई देते हैं जिसको अपन बायोडाटा बोलते हैं, बायोडाटा, तो अपने बायोडाटा के साथ आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। तो ये जो 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तो उनमें से 2 आएंगे और एक आपको करना है, ये 6 मार्क का होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है सी सेक्शन है, वो ग्रामर सेक्शन है। सी सेक्शन जिसमें 4 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक 2-2 अंकों का होगा। पहला टॉपिक जो है क्लोजेज है, जिसमें नाउन क्लोजेज, एडवर्ब क्लोजेज और रिलेटिव क्लोजेज होंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो सिंथेसिस का है, यानी वाक्यों को जोड़ने का है। और तीसरा टॉपिक है उसमें 7 फ्रेजल वर्ब हैं। फ्रेजल वर्ब्स जैसे ब्रेक है, ब्रिंग है, कैरी है, कम है, गेट है, पुट है, टर्न है, तो ये फ्रेजल वर्ब होंगे। और अगला टॉपिक जो है वो कंजक्शन का होगा, यानी सेंटेंसेज को कंजक्शन के द्वारा जोड़ना। तो इस तरह से ग्रामर के 4 टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक 2-2 नंबर का, कुल मिला के 8 टॉपिक, 4 टॉपिक और 8 नंबर आपके ग्रामर के हो गए। अब अगला जो सेक्शन है उसमें टेक्स्ट बुक दोनों, फ्लेमिंगो और विस्टास। अब जो फ्लेमिंगो है वो टोटल 28 अंकों की आएगी, जिसमें प्रोज सेक्शन है वो 14 अंकों का, और ये पोएट्री सेक्शन है वो 14 अंकों का। ये यहाँ देखिए, ये 14 अंकों की पोएट्री यानी पोएम, और 14 अंकों का प्रोज यानी गद्य खंड जो है वो, और ये 14 अंकों का ही आपका पोएट्री पोएम यानी पद्य खंड जो है वो। और फिर जो विस्टास बुक है वो भी 14 नंबर की होगी। अब फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन में जो है, 1 extract from different prose lessons included in textbook approximately of 200 words, लगभग 200 शब्दों के आसपास एक गद्यांश दिया जाएगा, और उसमें टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टोटल ये जो प्रश्न है ये 6 अंकों का होगा। जो फ्लेमिंगो का पहला प्रश्न है सी सेक्शन में वो 6 अंकों का होगा, और ये गद्यांश की तरह होगा।
इसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी वैकल्पिक आंसर वाले ए बी सी डी ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे 6, जिनमें से 4 प्रश्न तो जो हैं वो समझ पे आधारित होंगे और 2 प्रश्न जो हैं पैसेज को समझ के उसमें से देना है, और 2 प्रश्न जो है उन्हें वोकैबुलरी की होंगी, शब्दावली की। शब्दावली जो है उसमें भी 2 में से एक तो है सिमिलर वर्ड का यानी समानार्थक शब्द वाला यानी पर्यायवाची शब्द, और दूसरा जो है वो अपोजिट वर्ड का होगा, विलोम शब्द का। इस तरह से कुल 6 अंकों के 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 6 वस्तुनिष्ठ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्लेमिंगो का, 1 out of 2 long answer type questions based on the text to test global comprehension to be answered in about 60 words। 60 वर्ड के लगभग आंसर देना है और 4 मार्क्स का होगा, और 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है। नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 2 प्रश्न आपको करने हैं और शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, यानी छोटे उत्तरों वाले होंगे, 20 से 30 शब्दों वाले, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। 2 प्रश्न है इसलिए 4 अंक हो गए ये। उसके बाद में फ्लेमिंगो का जो पोएट्री सेक्शन है वो भी 14 अंकों का होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन फ्लेमिंगो पोएट्री में से जो आएगा वो 6 अंकों का होगा, और वो क्या होगा, 1 out of 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब पोएम, यानी जो अपने पाठ्यपुस्तक में जो सिलेबस में पोएम है उनमें से एक आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, अवतरण दिया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा, और उस पद्यांश का आपको क्या लिखना है, उसका आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसका रेफरेंस लिखना है। इस तरह से ये 6 अंकों का होगा, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। पहले आपको उसका वो जो पोएम में से जो श्लोक आया है उसको स्टांजा मान लो आप। जो स्टांजा आया है उसका पहले आप रेफरेंस लिखोगे, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, और इस तरह से 6 अंकों का ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 60 शब्दों के 4 अंकों का, और 2 में से एक प्रश्न करना है ये पोएट्री में से। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में उत्तर देने हैं, और 2 छोटे उत्तर वाले प्रश्न होंगे, लघु उत्तर वाले प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 2 प्रश्न हैं तो कुल मिला के 4 अंक ये हो गए। नेक्स्ट जो है अपनी बुक है विस्टास। विस्टास बुक से भी 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 60 वर्ड में, यानी 60 शब्दों का उत्तर होगा जो 4 अंकों का होगा, और उनमें 2 में से एक प्रश्न आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, और 2 लघु उत्तर वाले प्रश्न होंगे, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, और प्रश्नों की संख्या 2 है तो कुल अंक हो गए 4। अब अंतिम प्रश्न जो है वो 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक प्रश्न दिया हुआ होगा जिसके अंदर 6 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे, और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, इसलिए 6 प्रश्न 6 अंकों के हो गए। और ये जो प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस होगा, ए बी सी डी ऑप्शन वाला, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, और जो आपकी विस्टास बुक है उसके सभी पाठों में से किसी में से एक ले लिया, किसी में से नहीं लिया, इस तरह से कुल मिला के। लेकिन अधिकांशतः ये देखा गया है कि एक पाठ में से एक से ज़्यादा प्रश्न नहीं लेते हैं। इस तरह से विस्टास बुक के जो चैप्टर हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 6, और ये 6 अंकों के होंगे। इस तरह से आपका ये 2025 का बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है इंग्लिश का, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगला वीडियो जो है उसमें
कौन कौन से लेसन जो है फ्लेमिंगो और विस्टास में पढ़ने हैं उसको डिटेल से समझाया जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स।